लेक्चर नंबर 11 होगा ना। लेक्चर नंबर 11 देखिए, लेक्चर नंबर 11 और हम लोग पढ़ रहे हैं MOD। क्या पढ़ रहे हैं? MOD, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको ये बता दिया था इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या पढ़ा दिया था? फटाफट एक बार के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन याद दिला देता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या था? जिसमें हम लोग क्या नहीं कर पाए, एक्स वाई को अलग नहीं कर पाए। जैसे कैसे? जैसे एक्स की पावर वाई प्लस में वाई की पावर एक्स इक्वल टू 1। इसमें कभी भी एक्स और वाई की पावर अलग नहीं हो सकता, एक्स अलग नहीं हो सकता, वाई अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और हम इसी का डिफरेंशिएशन इसमें पढ़ेंगे, इसी टाइप में जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने अगले दिन आपको कुछ फार्मूला सब लिखाया था, वो जितना जल्दी आपको याद हो जाए उतना अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो कोशिश करना मैं पीछे वीडियो में आपको जो भी फार्मूला लिखाया हूँ कम से कम उसको याद कर लीजिए, तभी आगे बात जा पाएगी। चलिए, क्वेश्चन मैंने उसमें एक्सरसाइज में कितना करवाया था? एक्सरसाइज था 5.3। ओके, एक्सरसाइज 5.3 यही था ना? अच्छा, काफ़ी हद तक मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करवा दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं जरा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो दिमाग लगाते हैं। ये देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 बेहद ही आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है क्वेश्चन नंबर 6, उस पर अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अपने आप में एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 81 दे रखा है। ठीक है, अपन इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं थोड़ा। हाँ, कैसे करते थे अगर याद है तो डिफरेंशिएशन पहले लिखते थे। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही ना? अच्छा, आपको पता है एक्स का डिफरेंशियल होता था 3x स्क्वायर और यहाँ दो फंक्शन है तो u इंटू वी रूल लगेगा। मैंने एक्स स्क्वायर को रोक दिया, y का डिफरेंशियल y डैश, अगली बार y रुकेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना। फिर यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी u इंटू वी रूल लगेगा। x को साइलेंट रखा, y का y स्क्वायर का डिफरेंशियल पहले तो 2y और फिर y का y डैश आया, y स्क्वायर का 2y और फिर y का y डैश प्लस अब की बार y स्क्वायर होगा साइलेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और y स्क्वायर साइलेंट है और y क्यू का आपको तो पता है 3y स्क्वायर और फिर y स्क्वायर का y डैश इक्वल टू 0। आता है समझ में? ये तो कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा। तो इसमें हमको करना क्या है? इसमें हमको y डैश इकट्ठा करना है। तो पहले देखो जो दिया उसको क्या इकट्ठा करो। ये दिया है 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y डैश प्लस में 2yx, फिर अगला लिखा हुआ है 2yx और इंटू y डैश, फिर लिखा है y स्क्वायर, फिर लिखा है 3y स्क्वायर इंटू y डैश। y डैश को इकट्ठा कर लो, जहाँ जहाँ y डैश है, यहाँ y डैश है, यहाँ y डैश है, यहाँ y डैश है। तो एक काम करते हैं, जो जो y डैश जिसमें नहीं है उसको एक बार उधर भेज देते हैं। जैसे इसमें x स्क्वायर y डैश है, इसमें 2yx y डैश है, इसमें फिर अगला में 3y स्क्वायर y डैश है। बाकी बात इस सब में नहीं है, सबको उधर भेज दो। तो जो भी होगा ये सब माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी, तो माइनस को मैंने पहले ही कॉमन कर लिया तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, अगला बोलिए प्लस 2xy का वो माइनस कौन कर चुका हो ना, और अगला क्या बच गया प्लस y स्क्वायर। अब ये सब में y डैश कॉमन कर लीजिए, तो y डैश कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस में जो ये सब ब्रैकेट में भर देना है। इसका मतलब ये कि y डैश इक्वल टू माइनस ब्रैकेट अब बटे नीचे ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस में 3y स्क्वायर और बाकी बात इस ब्रैकेट में तो आपको पता है यही भरना है 3x स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, तो ये है अपने आप में इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन है अपने आप में? हाँ, जब भी ये देखो, ये जो लॉन्ग मेथड हो गया लॉन्ग। अब थोड़ा आसान मेथड क्या है सर? आसान मेथड जरा समझाइए। देखो आसान मेथड ना इसमें बहुत आसान है, करना कैसे हो जरा वो समझा देता हूँ। आसान मेथड, सबसे पहले काम आपको लिखना है dy बाई डी एक्स। क्या लिखना है? dy बाई
एक लंबा माइनस देना है, फिर ब्रैकेट चालू करना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ लिखना है कि मैंने यहाँ जानबूझ के y को कांस्टेंट रखा, y को क्या रखा, हाँ, और नीचे आपको कांस्टेंट रखना है x को। किसको कांस्टेंट रखना है, x को कांस्टेंट रखना है। अच्छा, अगर y कांस्टेंट है, अगर y क्या है, हाँ, और ये काम करना, ये वाला भी उधर ही ले जाना, ऐसे भी 81 का 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बारी के लिए लेके सोच लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम ऊपर किसको कांस्टेंट मान रहे हैं, अगर हम y को कांस्टेंट रहेंगे तो y को मैं कुछ नहीं कर सकता, y चुपचाप बैठा रह जाएगा। अगर मान लो ये 4 होता, 4 को हम कुछ करते तो y मेरा कांस्टेंट है, मैं y को कुछ नहीं करूंगा, सब जो करूंगा x के साथ करूंगा। तो x2 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 3x²। अगला हो जाएगा फिर 2x x² का, और y तो कांस्टेंट चुपचाप बैठा रहेगा। और फिर अगली बार x का कितना हो जाएगा, 1 इंटू वाई प्लस y² ही रह गया, और इसको तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, अब फिर सर आप YQ को भी कुछ, YQ कौन है ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन और इसका भी डिफरेंशिएशन बांटनी पड़ेगी सर। लेकिन इसका डिफरेंस 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वेरिएबल का साथ है ना, इसीलिए। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, नीचे कौन कांस्टेंट मानना है, किसको मानना है, x को। तो ये कांस्टेंट आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, अगला देखो, ये तो कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल के साथ आया है, तो x² और y का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ x तो कांस्टेंट है मेरा यहाँ पे, तो मैं x को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है y² वेरिएबल, तो y² को हम क्या लिखेंगे, 2y प्लस, और y को क्या लिखेंगे, 3y², और इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ मेरा कौन कांस्टेंट था, इसलिए x यहाँ पर अकेला x है, माना ये कांस्टेंट 0, लेकिन यहाँ कांस्टेंट किसके साथ आया है, वेरिएबल के साथ, इसलिए x² y का 1, उसी तरह x और y² का 2y और इसका 3y², लेकिन ऊपर कौन कांस्टेंट था, y, इसलिए यहाँ पर y का अनुमान ऊपर 0 हो गया। यही आंसर तो मैंने नहीं लिखा, तो देखो कितना शॉर्ट है। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं इसको, हाँ। 1 मिनट देखो, उतना टाइम वेस्ट करने में सीधा आंसर पे आ गए, है ना। दिस इज अ मेथड 2, आता है समझ में। चलिए अब चलते हैं और आगे थोड़ा बहुत। अब देखो, आपको फार्मूला तो याद आना चाहिए, यही फार्मूला याद नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं सीधा, है ना। 9 तक, अच्छा नहीं 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन स्क्वायर वाई, अब फिर बोला है कॉस एक्स वाई, और इक्वल टू दिया है इसने जानबूझ के के, क्या दिया इक्वल टू में के। अब ध्यान से देखो, मुझे पता है कि मैं पहले करूंगा साइन स्क्वायर, पहले ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, पहले 2 साइन, पहले पावर का ना, हाँ, तो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट, ये सब मैं बकवास नहीं करूंगा, आप कर लेना, एग्जाम में जब लिखोगे तो लिख देना हाँ डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट सीधा लिख रहा हूँ। पहले पावर का तो बन जाएगा 2 साइन वाई, जल्दी सोचो, पावर अगर मान लो ये x² होता तो ये लिखते 2x, तो ये साइन स्क्वायर का 2 साइन वाई, और साइन वाई का कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई, और y का वाई डैश, ऐसा प्लस कॉस का माइनस, और जो बैठा है एंगल पे वो सब। अब अंदर का भी तो करना पड़ेगा ना, अंदर का करो, x का 1, y ये भी साइलेंट है, और फिर x रहा, और y का y डैश इक्वल टू 0। बाकी बात तुमको यहाँ से x डैश निकालना है, देखो निकाल देते हैं। ये पता है ये क्या बन गया, साइन 2y, फार्मूला याद आया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब साइन 2y, है ना। और ये y डैश प्लस माइनस, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको जब गुना करोगे तो ये बनेगा y साइन कितना xy, प्लस माइनस, जब इसको गुना करोगे तो x इंटू वाई डैश, और फिर जाएगा साइन कितना xy इक्वल टू 0। अब एक और काम करो, इसको इधर पकड़े रहो, y डैश वाला सब आदमी इधर रखो, y डैश आगे लिख देता हूँ y डैश, और कहाँ y डैश है, यहाँ है ना, तो y डैश x इंटू साइन कितना xy बराबर में ये उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा y साइन xy। अब कॉमन क्या आएगा इससे, y डैश क्या बनेगा, साइन 2y माइनस कितना x साइन xy, अब बराबर में y साइन कितना xy। अब मुझे चाहिए y डैश, तो y डैश इक्वल टू ये वाला पूरा उठेगा और बटे में आ जाएगा, ये बन जाएगा y साइन xy डिवाइड बाय साइन 2y माइनस में x साइन कितना xy।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब एक बार फिर फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पे भी आइए। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस अगला है कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा देखना। ठीक है, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। पहले पावर का होगा ना, अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2x होता, तो होगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। और उसी तरह अगर ये भी स्क्वायर होता तो ये लिखा है मेरे लिए 2 cos y। जल्दी सोचो। और cos y का माइनस साइन y और y का y डैश इसका 0। आया बात समझ में? cos स्क्वायर का 2 cos y का माइनस साइन y और फिर y का, और सर यहाँ x का क्या होता है 1, उसको क्या दिखाना। अच्छा, ये तब तक फार्मूला आ गया साइन 2x का। जल्दी सोचो। माइनस, आया बात समझ में? पहले लिख रहा हूँ 2 साइन y, फिर लिख रहा हूँ cos y और फिर लिख रहा हूँ मैं y डैश इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया? अच्छा, ये तो लिखा हुआ है साइन 2x मानते हैं, माइनस ये भी तो साइन 2y बनेगा और इनटू क्या बनेगा y डैश इक्वल टू 0। एक काम करो, उधर ले चलो इसको। साइन 2x बराबर हो जाएगा साइन कितना 2y और फिर y डैश, है ना। और मेरे को y डैश चाहिए, तो इसका मतलब ये कि साइन 2x बटे कितना साइन 2y बराबर में y डैश, और y डैश को हम क्या बोलते हैं dy बाय dx। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन में दिया y बराबर में साइन इनवर्स 2x बटे 1। आपको अगर ये फार्मूला याद नहीं आया तो आप तो चले गए फिर, और जिसको फार्मूला याद आ गया वो लिखा है 2 tan इनवर्स x, और यहाँ से उसका वो डिफरेंशिएट कर देगा। y डैश करते ही 2 और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब y डैश इक्वल टू 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला याद रहेगा ना? हाँ, फार्मूला याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन और 10 भी दिखा देता हूँ। 10 में लिखा है y बराबर में tan इनवर्स, इधर लिखा है 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाय 1 माइनस 3x। किसी को अगर इसको डायरेक्ट फार्मूला याद आ जाए तो ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x और इसका डिफरेंशिएशन होगा y बराबर में 3 tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मतलब 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स, यानी बोले तो वाई डैश। आया बात समझ में? तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास उधर जगह बचा हुआ है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ जगह है ना? हाँ, आप देखो एक क्वेश्चन और। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। अगर आपको फार्मूला याद आ जाता है तो क्वेश्चन खत्म है। कॉस इनवर्स ये बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसका फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप खत्म हो जाओगे। तो इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल, इसका भी फार्मूला था 2 tan इनवर्स x, और फिर से जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो लिखोगे y डैश इक्वल टू 2 और tan इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस इसका मतलब ये कि y डैश इक्वल टू 2 बटे 1 प्लस। चैप्टर बहुत इजी होता है डिफरेंशिएशन का। ये तो मैं आपको एनसीईआरटी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एडवांस टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं एक बार के लिए बोर्ड निकाल दूँ, फिर तो मैं एनडीएफ एनडीए टाइप का क्वेश्चन भी है और आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी लगा दूंगा, है ना। पहले तो आप ये कर लो फटाफट। चलिए फटाफट करिए।